तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। पंचायत हो रही थी। पूर्णा से पंडाइन रोक टोक की बातें कर रही थी। ये मत करो, वो मत करो। पंडाइन के चुप होने पर महाराजन बोल पड़ी। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 24वीं कड़ी। और इस तरह खरी खोटी सुनाकर सारी महिलाएं सीख देकर उपदेश देकर वहां से पधारी। महाराजन भी मुंशी बद्री प्रसाद के यहाँ खाना पकाने गई। इनसे और छोटी सरकार से बहुत बनती थी और वो इन पर बहुत विश्वास रखती थी। महाराजन ने जाती ही सारी कथा खूब नमक मिर्च लगाकर बयान की और छोटी सरकार ने भी इस बात को गांठ बांध लिया और प्रेमा को जलाने और सुलगाने के लिए उसे उत्तम समझकर उसके कमरे की तरफ चली। यूं तो प्रेमा प्रतिदिन सारी रात जागा करती थी, मगर कभी कभी घंटे आध घंटे के लिए नींद आ जाती थी। नींद क्या आ जाती थी, वो बस ऊँघ सी जाती थी। मगर जब से उसने बाबू अमृत राय को बंगालियों के भेष में देखा था, पूर्णा के घर से लौटते वक्त उसको उनकी कलाई पर गजरा नजर नहीं आया था, तब से उसके पेट में जैसे खलबली मची हुई थी कि कब पूर्णा आए और कब सारा हाल मालूम हो। रात को बेचैनी के मारे उठ उठ घड़ी पर आंखें दौड़ाती कि कब सुबह हो। और इस वक्त तो भावज के पैरों की चाल सुनी तो समझ गई कि पूर्णा आ रही है। लपकी हुई दरवाजे की तरफ आई, मगर जो ही भावज को देखा ठिठक गई और बोली, कैसे चली भाभी? अरे भाभी तो यही चाहती थी कि छेड़छाड़ के लिए कोई मौका मिले। ये प्रश्न सुनते ही तनक कर बोली, क्या बताऊं कैसे चली? अब से जब तुम्हारे पास आया करूंगी ना, तो इस सवाल का जवाब सोच कर आया करूंगी। तुम्हारी तरह सबका लहू सफेद थोड़ी हो गया है कि चाहे किसी की जान निकल जाए, घी का घड़ा ढलक जाए, मगर अपने कमरे से पांव बाहर ही ना निकाले। प्रेमा ने तो ये सवाल यूं ही पूछ लिया था। उसके जब ये अर्थ लगाए गए तो उसको बहुत बुरा लगा। बोली, अरे भाभी तुम्हारी तो नाक पर गुस्सा रहता है, जरा सी बात का पतंगड़ बना देती हो। भला मैंने कौन सी बुरी बात कह दी? भाभी बोली, कुछ नहीं जी, तुम जो कहती हो मानो फूल झाड़ती हो। अरे तुम्हारे मुंह में तो मिश्री खुली हुई है ना, और सबके तो नाक पर गुस्सा रहता है। सबसे लड़ा ही करते हैं हम तो। प्रेमा छल्ला गई, बोली, भाभी इस समय मेरा चित्त बिगड़ा हुआ है, ईश्वर के लिए मुझसे मत उलझो। मैं तो यूं ही अपनी जान को रो रही हूँ, उस पर से तुम नमक छिड़कने चली आई। भाभी मटक कर बोली, हाँ रानी, मेरा तो चित्त बिगड़ा हुआ है, सिर फिरा हुआ है। जरा सीधी सादी हूं ना, मुझको देखकर भागा करो। अरे मैं कटाई कुतिया हूं, सबको काटती चलती हूं ना। मैं भी यारों को चुपके चुपके चिट्ठी पत्र लिखा करती, अरे तस्वीरें भेजा करती, तो मैं भी सीता ही कहलाती ना। और मुझ पर भी घर पर जान देने लगता। मगर मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तुम लाख जतन करो, लाख चिट्ठियां लिखो, मगर ये सोने की चिड़िया हाथ आने वाली नहीं है अब। हाँ, ये जली कटी सुनकर प्रेमा से जब्त ना हो सका। बेचारी सीधे स्वभाव की औरत थी। उसका वर्षों से विरह की अग्नि में जलते जलते कलेजा और भी पक गया था। बस रोने लगी, सुबकने लगी। भावज ने जब उसको रोते देखा तो मारे हर्ष के आंखें जगमगा गईं। तेरे की कैसे रुला दिया। बोली, अब बिलखने क्या लगी? क्या अम्मा को सुनाकर देश निकाला करा दोगी मेरा? अरे कुछ झूठ थोड़ी कहती हूँ। वही अमृत राय जिनके पास आप चुपके चुपके प्रेम पत्र भेजा करती थी, अब दिन दहाड़े उस विधवा पूर्णा के यहाँ जाता है, घंटों बैठा रहता है। सुनती हूँ फूल और गजरे ला ला कर देता है, शायद एक दो गहने भी दिए। प्रेमा इससे ज्यादा सुन न सकी, गिड़गिड़ा कर बोली, अरे भाभी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझ पर दया करो। मुझे जो चाहे कह लो, जी चाहे तो मार भी लो, मगर किसी का नाम लेकर उस पर घटिया बातें कहकर मेरा दिल मत जलाओ। किसी के सर पर झूठ मूठ अपराध क्यों लगाती हो भाभी?
प्रेमा ने तो ये बात बड़ी दीनता से कही थी, मगर छोटी सरकार घटिया बातें पर बिगड़ गईं। चमक कर बोली, हाँ हाँ रानी, मैं तो दूसरों के लिए घटिया बातें बोलती हूँ ना, तुम्हें जलाने आती हूँ। मैं तो झूठ का व्यवहार करती हूँ ना। मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने से मिठाई जो मिलती है, आखिर सोने के सिंहासन पर कौन बैठाएगा? मगर मैं एक झूठी हूँ। अरे सारा जमाना तो झूठा नहीं है, सारे मोहल्ले में घर घर यही चर्चा हो रही है। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।